बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। ईद मुबारक पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहां पर भी होंगे खुशबाश होंगे। मेरी जानिब से, मेरी पूरी टीम की जानिब से और पीटीवी की इंतजामिया की जानिब से आप सभी को ईद सईद की बहुत बहुत खुशियां मुबारक हो। मैं हूँ हाफिज नजमुल साकिब और मेरे साथ हैं सारा भट्टी। और रमज़ानुल मुबारक एक महीना है जिसमें हम इबादत करते हैं। रमज़ानुल मुबारक मग़फ़िरत का महीना है। रमज़ानुल मुबारक वो महीना है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे पास खुद आते हैं और कहते हैं मांगो, और हम जो कुछ मांगते हैं हमें वो मिलता है। और रमज़ानुल मुबारक के बाद आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ईद, जो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हमारे लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। डेफिनेटली। और ये गिफ्ट जो है ना, इसकी खुशियाँ मजीद बढ़ जाती हैं जब आप अपनी फैमिली के साथ मना रहे हो। डेफिनेटली उन लोगों के बारे में ज़रा सोचें जो इस वक्त अपनी फैमिली से दूर हैं, या चलें उनके आसपास उनके दोस्त हैं, उनके साथ भी खुशियाँ अच्छी होती हैं, लेकिन ईद का मज़ा जो है ना वो फैमिली के साथ ही होता है। और फैमिली बहुत सारी होती है। फैमिली में आपके दोस्त भी कंसिडर होते हैं, आपके रिश्तेदार भी होते हैं, आपकी इमीडिएट फैमिली भी होती है और आपके कलीग्स भी आते हैं। तो जो लोग इस वक्त ऑफिस के अंदर मौजूद हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो इस वक्त काम कर रहे होंगे या किसी और मुल्क में अगर हैं, जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं अपने सेट पे। सभी लोगों को जहाँ जहाँ तक पीटीवी देखा जा रहा है, आप लोग तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है, आप हमें देख रहे हैं, आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और ईद का दिन जब होता है बहुत सारी प्लानिंग्स होती हैं। आखिरी अशरा जहाँ पर इबादत का सिलसिला जारी होता है, वहीं पर ईद की शॉपिंग्स भी शुरू हो जाती हैं। सारा, आपको कितना शॉपिंग का इंटरेस्ट है? वैसे लड़कियों को तो होता है। मैंने तो पूरे रमज़ान में काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग की, और ऑफ कोर्स क्योंकि आई वाज आल्सो होस्टिंग द रमज़ान ट्रांसमिशन एट दैट टाइम, तो उसके लिए एक्सपीरियंस वैसे पीटीवी के साथ भी पहली दफ़ा और उसके अलावा रमज़ान ट्रांसमिशन का भी एक्सपीरियंस। आई थिंक अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से जिस तरह ईद हमारे लिए गिफ्ट है, रमज़ान ट्रांसमिशन जो थी वो मेरे लिए गिफ्ट थी। क्योंकि उस ट्रांसमिशन के थ्रू मैंने इतना सीखा अपने दीन के बारे में। क्या बात है। बहुत कुछ सीखा और वो मेरी ब्लेसिंग थी। और आई होप कि जो भी हमारे व्यूअर्स पीटीवी न्यूज़ देख रहे थे, और रमज़ान ट्रांसमिशन जो whoever were watching the रमज़ान ट्रांसमिशन, उन्होंने कुछ सीखा और दे लर्न समथिंग, और उन्होंने कुछ और उन्होंने उन चीज़ों पर अमल भी किया। डेफिनेटली। सो मजीद इंतजार नहीं करवाते, हमारे साथ बहुत प्यारी प्यारी सी शख्सियात मौजूद हैं। आप लोगों को मैं ये भी बताता चलूँ कि ये पीटीवी पर ईद की ट्रांसमिशन का सिलसिला तीनों दिन चल रहा है। आप लोग देख रहे होंगे प्रोग्राम्स और देखेंगे भी प्रोग्राम्स। ये बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पर हम लोग ये जिक्र करते हैं ना कि हमारा मेन फोकस है हमारी बेसिक नेसेसिटी में, एजुकेशन है, हेल्थ है, वहीं पर बेसिक नेसेसिटी होती है एक इंटरटेनमेंट भी, जो हर माशरे का, हर कौम का एक हक होता है, बुनियादी हक। और उसी हक को पूरा करने के लिए जहाँ पर बहुत सारी ट्रांसमिशन चल रही हैं, उसी तरीके से पीटीवी ने भी खूबसूरत से गुलदस्ते जो है वो सजाए हैं। और आप लोग देख रहे होंगे डिफरेंट प्रोग्राम्स, डिफरेंट शख्सियात से मुलाकात हो रही होंगी। तो आज हमारे साथ बहुत ही कमाल की शख्सियात और डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ से हमने उनको चुन के यहाँ पर बुलाया है, ताकि हम ईद उनके साथ मना सकें और आप लोगों को भी ये दिखा सकें कि डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ की ईद कैसी होती है, उनकी ईद कैसी होती है। और बाकी सारा मेरा ख्याल है कि आगे बढ़ते हैं। और नजम, अभी आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। ही हैज़ बीन माई इंस्पिरेशन सिंस आई वॉज अ चाइल्ड। आई हैव लुक्ड अप टू हिम। मैं उनके इंटरव्यूज़ देखा करती थी, क्योंकि वो भी ही केम टू अ फील्ड जिसमें शायद इतनी ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं थी उस ज़माने में। इस ज़माने में भी अभी भी पीपल स्टिल स्ट्रगल, बट उस ज़माने में तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेंस नहीं थी। एंड द वे ही डिड इट एंड द वे ही स्टूड अप फॉर हिज क्राफ्ट, उन्होंने जिस तरह काम किया है पाकिस्तान में और इंटरनेशनली, एंड नॉट जस्ट दैट। देखिए, काम करना एक चीज़ होती है, बट मेकिंग इट इनटू समथिंग दैट्स एकेडमिक एज वेल, वो एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि आप काम करते हैं और आप उस काम और हुनर को सिखाते भी हैं। तो ही इज अ मैन who has done everything। इससे पहले आप उनका नाम ले, मैं ये भी बताना चाहूँगा, मैंने लास्ट टाइम भी ईद के सेट पे सर को कहा था कि मैं इनकी वार्डरोब से जो है ना बड़ा इंस्पायर हूँ, ठीक है। और इनकी कलेक्शन जो है वो बहुत ही कमाल की होती है। हमेशा कुछ भी ये पहने इन पे सजता है, और इनकी वार्डरोब जो है वो बहुत जो है वो कमाल की रही है, और मैं बड़ा इससे जो है ना वो इनका फैन हूँ। हाँ नजम, एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि सर हैज़ डन सो मच वर्क पाकिस्तान में, बैरूने मुल्क में, और उनका इंट्रोडक्शन, वी डोंट इवन नीड टू इंट्रोड्यूस हिम इस तरह, एंड ही इज़
none other than the great जमाल शाह जमाल साहब। शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम। कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है, बहुत बहुत ईद शुक्रिया मुबारक जी, आप लोगों ने मुझे पर लगा दिए, मैं परेशान हूँ। अरे सर अभी जो हमने सर- कहा है वो फिर भी कम है, जितना आपने मुल्क के लिए किया है, जितना आपने हमारी नेशन में के लिए किया है और हमारी यूथ के लिए किया है और बाहर जाकर जितना आपने हमारा नाम रोशन Yes. किया है, जो अभी हमने कहा है वो फिर भी कम है। नहीं, बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ अपने आप को समझने, डिस्कवर करने की कोशिश की है, एंड आई एम ट्राइंग टू कंट्रीब्यूट व्हाटएवर आई कैन। वंडरफुल सर। और बाकी शख्सियात जो हमारे साथ मौजूद हैं वो भी अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं और ये लेफ़्ट साइड थी हमारी और लेफ़्ट साइड पे एक और गेस्ट बैठी हैं, लेकिन उनकी तरफ बढ़ने से पहले राइट साइड की एक गेस्ट हम उठा लेते हैं ताकि बैलेंस रहे काम और इस तरीके से चलता रहे। और हमने पूरा भरपूर तरीके से मेहनत करके ये भी ख्याल रखा है कि जेंडर बैलेंस भी रहे, इक्वालिटी रहे और सेट के ऊपर 3 मर्द और 3 ख़वातीन ही मौजूद हैं। ठीक है, सो राइट साइड पे मैं आता हूँ, हमारे साथ मौजूद हैं एस्थेटिशियन हैं, डॉक्टर हैं, हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो इनकी बेसिक फील्ड, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम जो हैं जो एस्थेटिक की फील्ड से रिलेटेड हैं, डर्माटोलॉजी की फील्ड से रिलेटेड हैं, उनके एक्सपर्ट हैं। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर आप इनको देखते रहते होंगे, खासतौर पर मॉर्निंग शोज़ में, क्योंकि मॉर्निंग शोज़ के बड़े ये फेवरेट टॉपिक होते हैं और मेरी भी ये 2-3 दफ़ा गेस्ट रह चुकी हैं और आज भी हमें ईद पर ज्वाइन करेंगे और हम एक इनसे और- ये जानेंगे। और एक और चीज़ भी, वी वुड कॉल हर द मिथ बस्टर। Yeah, You know, definitely, कि जो definitely. मिथ्स हमारी इंडस्ट्री में है एज फार एज डर्मेटोलॉजी इज कंसर्न्ड या कॉस्मेटोलॉजी इज कंसर्न्ड, वो उनको बस्ट कर देती हैं। हाँ, तो हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा डॉक्टर समाविया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। कैसा गुजरा आपका रमज़ान? अच्छा, ओके, और ईद कैसी गुजर रही है आपकी? अभी तक तो अच्छी गुजर रही है। डेफिनेटली, आप इतने प्यारे प्यारे से चेहरे देख रहे हैं, कैसी ईद जो है ना वो आपकी अच्छी ना गुजरे। अच्छा, अब दोबारा से लेफ्ट साइड की तरफ हम लोग आते हैं और हमारे साथ जो दूसरी शख्सियत मौजूद हैं, हम लोग ये देखते हैं कि ना आजकल जब से सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम जो है वो उसकी गेम आई है, सो बहुत सारे लोग उसमें इंटरेस्ट लेकर अपनी प्रोफाइल को मैनेज करके कहाँ से कहाँ पर पहुँच गए हैं। बिल्कुल। और डेफिनेटली ये वो हैं जिन्होंने इंडस्ट्री को ज्वाइन किया है, मीडिया इंडस्ट्री को, और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ड्रामास इस वक्त कर रही हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ शोज़ में भी आपने इनको देखा होगा पार्टिसिपेंट के तौर पर एज ए मॉडल या एज एन एक्ट्रेस ही, और आज हमारे साथ भी सेट पर मौजूद हैं। एंड शी इज आल्सो ब्यूटी विद ब्रेन्स। या ब्यूटी Let's विद not- ब्रेन्स, never नो forget डाउट, that, नो डाउट, yeah. नो डाउट। अभी हम लोग जब बातें करेंगे तो पता चलेगा कि मेरा ना एक थोड़ा सा इख्तलाफ था। चलो अब बात खुल ही गई है, सो मैं बात कर देता हूँ। मेरा सर ये इख्तलाफ था कि हमारे मॉडल जो है ना, अल्लाह उन सबको खुश रखे, लेकिन वो ब्यूटी विद ब्रेन्स नहीं है। वैसे मैं ये पर्सनली ऑफेंड हो जाऊंगी बिकॉज यू नो ओके, यस इट्स अ स्टेरियोटाइप। तो ये जो है ब्यूटी विद ब्रेन जो हमारे साथ मौजूद हैं, उनका नाम है मोहतरमा नेहा मलिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद कैसे मुबारक, हैं आप? कैसी हैं ईद आप? मुबारक आप सबको, आपको भी सर। सो अब राइट तरफ आते हैं, हमारे साथ जो चौथी शख्सियत मौजूद हैं, स्कॉश की दुनिया में इनकी फैमिली ने बहुत सर्व किया। ख़ास तौर पर पाकिस्तान का नाम एक बहुत लंबे अरसे तक चैम्पियंस के तौर पर माना जाता था स्कॉश में। मैं बात कर रहा हूँ जानशेर खान और जहांगीर खान साहब की, और उन्हीं की फैमिली का एक और सितारा जो तकरीबन पिछले 20 सालों से बचपन से अभी तक जो है वो स्कॉश को लेकर चल रहे हैं और बहुत सारे गोल्ड जीते हैं, एशियन गेम्स में भी जीते हैं, इसके अलावा ओलंपिक्स में भी, और वर्ल्ड रैंकिंग में वर्ल्ड ऑर्डर में तकरीबन 12 नंबर तक ये गए हैं, और इस वक्त भी खेल रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और व्हाट आई बिलीव सारा कि जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ होती हैं, ये हमारे एम्बेसडर्स होते हैं, ये हमारे फेस ऑफ जो है ना पाकिस्तान होते द हैं। ब्रांड ऑफ पाकिस्तान। सो हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फरहान महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। आप सब कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक, शुक्र है। ओके। सो फाइनली सब इंट्रोड्यूस हो गए हैं, हम लोग जो है कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं और इंट्रोडक्शन के बाद का सिलसिला। सर ईद जो है डेफिनेटली एक खुशी का मौका, और रमज़ान मुबारक के बाद जिस तरीके से सारा ने मेंशन किया कि हमें ईद एक तोहफे के तौर पर मिलती है, तो इस तोहफे को एक्सेप्ट करके ना, और हमेशा हर साल ईद आनी है, हमें पता है कि एक परफेक्ट टाइम पे ही आनी है, लेकिन इसकी खुशी एक अलहदा होती है। सो इस ईद की खुशियों की सेलिब्रेशन जो है, इसका आगाज़ आपके घर में कैसे होता है? इससे पहले कि मैं इसका जवाब दूं, आपने लेफ़्ट और राइट की बात की, आपको कैसे पता चला कि मैं लेफ़्ट हैंडेड हूँ?
सर मुझे अपने बहरहाल सिलसिला ये है कि जी। ईद तो एक ज़ाहिर है बहुत सारी रसूमात और जो दूसरे सिलसिले हैं वो हमारे कल्चर का हिस्सा है, तो ईद भी कल्चर का एक बहुत ही मुतहर्रिक हिस्सा है। जब ईद का मैं सोचता हूँ तो मुझे बचपन ही ज़ाहिर याद आता है कि ख़ास तौर पे छोटी ईद, जिसको हम छोटी ईद कहते हैं, आपने पूरा महीना रोज़ों में गुजारा होता है, रोज़ों का एक अपना तकद्दुस है, खूबसूरत फीलिंग है, चाम है, अपना एक एटमॉस्फेयर है, वो आपने गुजारा होता है और मुसलसल इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जी ईद आनी है। और फिर ईद के साथ बहुत सारी और चीज़ें जो कल्चरल फॉर्म्स ऑफ एसोसिएशन है वो भी एडेड होती है। जब हम छोटे थे तो हमारे अतराफ़ में ईद के मेले हुआ करते थे। बलूचिस्तान में एक शहर है गुलिस्तान, वहाँ बहुत बड़ा मेला हुआ करता था और उस मेले में अफ़गानिस्तान से जो बड़े बड़े उनके नामी गिरामी सिंगर थे वो शिरकत किया, वो आते थे, सबके टेंट्स होते थे बड़े बड़े। और ये मेले जो हैं वो आपके जो मुख्तलिफ हुनर हैं, क्राफ्ट्स वगैरह, उनके भी एक्सचेंज का ज़रिया होते थे। न सिर्फ ये कि मिलना मिलाना, बल्कि एक दूसरे से सीखते भी थे, एक दूसरे के करीब भी आते थे, अपने कल्चर का भी पता चलता था। तो मेरे लिए ईद ज़ाहिर है जब मैं सोचता हूँ तो वो एसोसिएशंस मैं भुला नहीं सकता। और हमारे यहाँ शुरुआत ऐसे होती थी, ज़ाहिर है कि सुबह सवेरे हम नमाज के लिए चले जाते थे तैयार होके, जो कपड़े तैयार किए होते थे बड़े शौक़ से पहन के नमाज के लिए। उसके बाद कब्रिस्तान, फिर घर आके ईदियाँ, सबसे बड़ा टारगेट ये होता था कि कौन सबसे ज़्यादा ईदी जमा करता है। ईदियों के बाद फिर हम निकल पड़ते थे बाहर। और हमारे यहाँ तो ईद के बाद, छोटी ईद के बाद हम पश्तून बेल्ट में अंडे लड़ाते हैं। जी, ये आपने मेंशन अंडे जो हैं वो ये कैसी गेम होती है सर? उबले हुए अंडे होते हैं और उन अंडों को रंगा होता है, बड़े खूबसूरत रंग। और फिर ऐसा है कि अंडा आपने सेलेक्ट किया एक और दूसरे ने अपना सेलेक्ट किया और आपने अंडा लड़ाया। अंडे का जो टिप है वो चेक किया कि कौन टिप जो है वो कितना स्ट्रांग है, वो पता चल जाता है, आप दांत से चेक करते हैं और फिर वो आप जीतते जाते हैं। जैसे जैसे दूसरे के अंडे टूटते हैं आप जीतते जाते हैं। क्या बात है। और उसमें होता ये था कि डिसीट भी इसमें शामिल थी कि हम रमज़ान के दौरान आखिरी हफ्ते में अंडे तैयार करते थे। अंडे में सुराख करके उसके अंदर फिलिंग निकाल के लाख जो है ना वो पिघला के डाल देते थे ताकि वो टिप जो है वो अनब्रेकेबल हो। तो वो अनब्रेकेबल टिप वाला अंडा जो है लाखी उसको कहते थे, लाखी। वो फिर वो जीता जाता था। और आखिर में अगर वो लाखी पकड़ा जाता तो फिर आप ज़ाहिर है डेफिनेटली फिर तो आप बाहर ही पकड़े जाते। तो इस तरह से हम अंडे लड़ाते थे और ईदियाँ जमा करते थे और रिश्तेदारों से मिलना मिलाना। क्या बात है, खूबसूरत बचपन की। सर लेकिन कितना अब डिफरेंट माहौल है, क्योंकि पहले जिस तरह हम मिलते थे आपस में और जिस तरह आप बात करें दोस्त वगैरह बच्चे भी, अब इट्स नॉट लाइक दैट एट ऑल। हाँ जी, अनफॉर्चुनेटली ये एक बहुत बड़ा लॉस जो है वो हमारे जो कल्चरल नैरेटिव है इसको बड़ा नुकसान पहुंचा है। ये जो ओवर द इयर्स एक्सट्रीमिज़म की फैक्ट्रियाँ बनाई गई और एक्सट्रीमिस्ट पैदा किए गए, तो हमारे वो मेले ठेले जो थे वो सारे ख़त्म हो गए। अब लोग उस तरह से फ्रीक्वेंटली नहीं मिल सकते हैं, इसलिए कि ख़तरा होता है कि कहीं कोई ब्लास्ट ना कर जाए। सर आपने बिल्कुल जिक्र किया बलूचिस्तान का और पश्तूनों का भी जिक्र कर दिया, तो मैं भी पश्तून भाई हमारे साथ मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं। फरहान भाई, आपके घर की ईद जो है वो कैसी होती है, कैसे आगाज़ होता है? हमारे घर की ईद सर की तरह ही होती है, मतलब अंडे लड़ाना मैंने भी लड़ाए। हाँ जी, गांव में लड़ाए, बहुत लड़ाए। सर ने एक मिस कर दिया तो उसमें एक अंडा आता था, उसको हम लोग कहते थे सब्ज़वारा। वो एक घर की देसी अंडा होता है, देसी अंडा, वो छोटा होता है, ठीक है। वो बहुत स्ट्रॉन्ग अंडा होता है। वैसे जो नॉर्मली हम लोग वो क्रेट पड़ा होता है, तो वो उसमें से वो 10 अंडों के बराबर अगर 10 अंडे टूट गए तो वो पूरा क्रेट मैंने ले लिया। तो वो बहुत ऐसे करके, लेकिन बेसिकली जैसे मेरी ये पाकिस्तान की पूरी लाइफ की अब 3rd ईद है जो मैं घर में मना रहा हूँ। अच्छा, सारी ईद मेरी बाहर टूर्नामेंट्स के दौरान गुजरी है। तो वैसे पता कैसा एक्सपीरियंस होता है, जिस तरीके से मैंने इंट्रो में ही मेंशन किया था कि फैमिली के साथ तो बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस होता है, लेकिन अलहदा कैसा एक्सपीरियंस है? मेरी तो पहली ईद हुई थी जब मैं 9 साल का था, जब बाहर हुई थी स्कॉटलैंड में।
तो वो तो रो रो के बुरा हाल कर दिया था मैंने। रहमत खान हमारे कोच थे उन दिनों में, जहांगीर खान के भी कोच थे। तो ऐसे जब यूज टू होना शुरू हो गए थे तो घर की याद बहुत आती थी, मतलब रोना आता था। बड़े भी थे तब भी आती थी, क्योंकि पूरा रमज़ान हम लोग घर पे गुजारते तो आखिरी 6 दिन या 10 दिन में हमारा टूर्नामेंट आता था, तो बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती थी हमें। लेकिन अभी जब पता लगता है कि जब आप फैमिली के साथ ईद मनाते हो ना, तो उसका माहौल ही कुछ और होता है। मतलब एक घर में आपके पेरेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, रिश्तेदार आ रहे होते हैं, आप मिलते हो। वहाँ तो हम लोग कमरे में बैठे होते हैं, मतलब नमाज भी किसी जगह पे पढ़ के आके वो अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और अगले दिन की टूर्नामेंट की तैयारी करते हैं। और आप जब एक इस्लामिक कंट्री में हैं, वहाँ पर तो आपको फील हो रहा होता है ना आसपास, लेकिन आप जब बाहर हैं तो वहाँ पर ना ईद है, और जो ईद है वो भी चंद लोगों के दरमियान में है। कुछ सिटीज भी ऐसे हम लोगों ने यूज़ किए हैं कि उसमें मस्जिद भी नहीं थी, तो हम लोगों ने खुद से जमात की है ईद की, मतलब प्लेयर्स मैनेजर जितने भी थे, और फिर बैठे रहते थे मतलब टूर्नामेंट। और जिस दिन यहाँ पहली दिन ईद की होती थी वहाँ हमारा टूर्नामेंट हो रहा होता था। तो वाकई में पता लगता है जब आप मुल्क से बाहर होते हैं और कदर होती है, बहुत ज़्यादा उस वक्त बनाते थे जब जीत जाते थे। जी फिर हम लोग जब जीतते थे तो आते थे खुशी से, बहुत ज़्यादा फिर खुशी मिलती थी पाकिस्तान में जब वापस आते थे। तो बिल्कुल। अच्छा, अब आई वुड लाइक टू आस्क यू डॉक्टर साहिबा कि अब जैसा फॉर एग्जांपल ईद के दौरान तीनों दिन हम लोग काफ़ी मेकअप करते हैं और तैयार होते हैं, तो आवर स्किन गेट्स वेरी वेरी डैमेज्ड, तो उसके लिए व्हाट वुड यू रिकमेंड कि हम किस तरह अपनी स्किन का केयर करें और मैनेज करें? फर्स्ट आपको तो ये पता होना चाहिए आपकी स्किन टाइप कौन सी है। इफ़ इट्स ऑयली इट्स डिफरेंट, ठीक है, ड्राई डिफरेंट, और जो नॉर्मल स्किन वाले हैं दे आर ब्लेस्ड। अगर आपकी ऑयली है तो मेकअप में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द फाउंडेशन, क्योंकि अक्सर फीमेल क्या करती हैं कि वो उनको नहीं पता होता कि उनकी स्किन किस तरह की, और फाउंडेशन गलत यूज़ कर लेती हैं, पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं। पोर्स जब ब्लॉक होते हैं तो फिर आपको एक्ने और सेकेंडरी प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। फिर फीमेल्स को होता है कि हमें ये तो बहुत अच्छा लगना है, तो ऑल ऑफ अ सडन दे गो फॉर सम न्यू ब्रांड, और या कुछ भी इस तरह से वो टेस्ट करती हैं, उसकी वजह से उनको एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा जो एक रूटीन में चल रहे होते हैं ईद में मेकअप की चीज़ों के साथ तो वैसे ही चलें। आपके फिर पोर्स क्लॉग्ड हो जाते हैं जिसकी वजह से ब्लैक हेड्स वगैरह, ऑब्वियसली मेकअप का वो होता है। इसके लिए डिफरेंट टाइप की ट्रीटमेंट्स होती हैं। ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा जो होता है दैट इज़ थ्रू वी हैव हाइड्रा फेशियल, जिससे प्रॉपर्ली सक आउट करना होता है गंद सारा आपके जो फेस पे होता है। और ये आपको सिर्फ फेस का नहीं, आपको हेयर का भी करना चाहिए, क्योंकि आप लोग हेयर पे भी स्प्रेज यूज़ करते हैं, डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हैं, फीमेल्स होती हैं डाई यूज़ करती हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि आप लोग कोई नई चीज़ ईद से पहले ना यूज़ करें, या ईद वाले दिन तो आप बिल्कुल ना यूज़ करने, वरना आपने मेरे पास आना है। अच्छा, तो जब आप घर पे ईद सेलिब्रेट कर रही होती हैं, तो एंड यू आल्सो सेड कि दिस इज योर फर्स्ट ईद अभी पाकिस्तान में, तो ये होता है कि बहुत ज़्यादा देयर इज अ रीज़न। तो कभी कभार ये होता है कि जिस तरह हर बंदा आपसे आके पूछ रहा है कि अच्छा ये अब मेरी स्किन का ये इशू है या मेरी स्किन, क्योंकि आई थिंक ईद के दौरान जो डॉक्टर्स के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है तो वो यही होता है कि सेलिब्रेट करने की जगह यूजुअली डॉक्टर से आकर एडवाइस ली जाती है, अच्छा मेरे पेट में दर्द है, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा ये इशू है। तो आपका भी ये एक्सपीरियंस रहा है? पहले जब इंग्लैंड में ऑब्वियसली ब्रिटेन में होते थे तो ऐसा सच तो नहीं, ईद लगती ही नहीं होती थी। फिर उसके बाद पाकिस्तान में मूव किए, एक ईद जो मेरे पेरेंट्स के घर पे थी, तो जब मैं गई तो सबको पता चला कि मैं आई हुई हूँ, तो बैठ के मैं प्रिस्क्रिप्शंस लिख रही थी और फ्री ऑफ कॉस्ट ईद वाले दिन। So basically you were a doctor. Even ईद के दिन डॉक्टर इज अ डॉक्टर। डॉक्टर एंड यू कैन नॉट से लाइक आप गए हो गाँव, आप ना भी नहीं कर सकते, आप रूड लगते हैं, फिर आपको देखना पड़ता है। तो मेरे लिए अब 3-4 मरीज तो बैठे होते हैं इंतजार में कि आ रही हैं वो, तो ये काफ़ी मेरे प्रॉब्लम रहा है। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका पाकिस्तान में ईद का अभी तक का? ईद का तो ठीक है, नॉर्मली तो मेरे ईद का ये होता है कि ईद की छुट्टियों पे मुझे होता है कि आई हैव टू गो समवेयर, या तो हॉलीडेज होती हैं फैमिली के साथ, अदरवाइज कोर्सेज। मुझे होता है कि बेस्ट टाइम है जाके कोर्स करके आओ, नई चीज़ पाकिस्तान लेके आओ, इंट्रोड्यूस करो, पाकिस्तान को आगे लेके जाओ। बट यू नो दिस शोज और दिस आल्सो शोज योर एम्बिशन एंड योर डिज़ायर कि आप सीखना चाहती हैं, उस ब्रेक को भी आप यूटिलाइज कर रही हैं कि आप कुछ सीख सकें ताकि आप अपने क्लाइंट्स वगैरह को हेल्प कर सकें। सो नेहा, यहाँ पर तो हमारे ओवरसीज और फॉरेनर दोस्त बैठे हैं, ठीक है? ब्रिटिश एशियन एक्टर। ब्रिटिश एशियन एक्टर, यस। सो
आपकी कितनी ईद है पाकिस्तान में? मेरी बचपन से ही पाकिस्तान में गुजरी, मैं कहीं Sad बैठी life. Okay, so आई लव पाकिस्तान। हाँ, सही बात है। नहीं, क्यों, हमारा मुल्क है, doubt, ऑब्वियसली वी no लव doubt. पाकिस्तान। या वी लव हमारी love आइडेंटिटी पाकिस्तान We all से love ईद तो कहीं भी नहीं Pakistan. होती है ना। बिल्कुल। No और doubt, no और हम पाकिस्तान के बगैर हैं भी कुछ नहीं, लिटरली नथिंग विदाउट सही पाकिस्तान। बात है, एग्री। सो कैसी रहती है आपकी ईद? यार हम तो माशाल्लाह से पूरा खानदान वो है। ग्रुप है ठीक है। हमारे घर में, हम 5 बहनें हैं, 2 भाई हैं, माँ खाला उनके बच्चे। तो जब हम लोग उठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे शादी है किसी घर में, शोर इधर से इधर, और हर कमरे में, किसी कमरे में ना सोने की जगह होती है, ना बैठने की जगह होती है, ना खाने की जगह होती है, क्योंकि मेरी मामा सबसे बड़ी है तो हमारे सारे कजन्स और मामू वगैरह वो सब हमारे घर आ जाहिर जाते बात हैं। है। फिर और ये बड़ा और- नुकसान होता है जिसके घर में आते और हैं सब। लिटरली ना हम तैयार हो मेहमान सकते हैं, रहमत ना होते हम हैं, सो नो डाउट, सकते हैं। लेकिन ये भी होता है। ये सही लेकिन बात आप है। और सोचिए कि वो कुछ लोग वो भी हैं जिनके पास कोई रिश्तेदार नहीं है, माँ बाप नहीं है जिनके पास वो जा सकें, तो यू आर सो ब्लेस्ड। ये तो आपकी एक सही बात बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है कि अल्लाह नहीं, सुब्हान हम लोग ताला तो की बहुत तरफ से। एंजॉय सही करते बात हैं, है। अच्छा लगता है, हम लोग तो बहुत खुश होते हैं। हम वरना तो कोई घर में जब नहीं होता, हम में से एक भी कोई नहीं होता, तो हम बहुत बोर होते हैं कि यार कहाँ चले गए हो, वापस आओ। अच्छा, तो अच्छी गुजरती है। मेरा ख्याल है कि अब जो है ना ईद इसी तरीके से चलती रहती है। ईद के ऊपर और भी बातें करेंगे हम लोग आगे बढ़ के कि खाने किसको क्या पसंद है, कौन कितना कंट्रीब्यूट करता है उसमें, शॉपिंग के लिहाज से भी खासतौर पे ख़वातीन का क्या इंटरेस्ट होता है। लेकिन एक गेम जो है ना क्विकली अगर हम लोग शुरू करें, ठीक है? सो वी हैव 3 गेम्स, लेकिन उसमें सर बहुत अच्छी मज़े की सुकून वाली और वो जो है ना हमने सारे इखलाकी इक़दार को मद्देनज़र रखते हुए तैयार किए हैं। यस, सो ये गेम है जी रैपिड फायर, लेकिन रैपिड फायर इस किस्म का है कि मैं आपसे पूछूंगा 5 चीज़ों के नाम और क्विकली बताना है, और क्विकली का मतलब होता है क्विकली ही सर, ठीक? सो रैपिड फायर में मेरे पास फरहान भाई और नेहा आप लोगों की चीज़ें मौजूद हैं और आपके पास सर की और डॉक्टर साहिबा की चीज़ें मौजूद हैं। सो स्टार्ट सर से ही हम लोग करते हैं और पहले आप ही स्टार्ट करें। सो सर, पाकिस्तान के 5 सिंगर्स का नाम लें। मेहदी हसन, नूरजहान, तुफैल न्याजी, गुलाम अली, ख्याल मोहम्मद, हो गए 5। सर 5 सर हो आपने गए। क्या लेजेंड्स मोहम्मद के जुमन, सीरियसली। अब मुझे बताएं आप सब में से किन ने इन सब को सुना होगा? मैंने सुना मैंने एक, भी, ख्याल सबको, मोहम्मद को। बिल्कुल, मेहदी हसन को। या बस लेकिन वो आप लोगों में से बाहर किसी ने भी तुफैल तो न्याज़ी नूरजहान साहब को नहीं सुना है, होगा? ख्याल मोहम्मद उनका को कोई सुना गाना है। बताएं, शायद आ जाए यार। तुफैल न्याज़ी साहब को आप कोई एक तुफैल न्याजी मेरी नज़र में उस्ताद सलामत अली ख़ान के बाद पाकिस्तान के सबसे बड़े सिंगर गुजरे हैं। वो बज़ाहिर तो फोक सिंगर थे लेकिन क्लासिकल बुनियादी तौर पे थे, और उनका गाना आपको सुनना चाहिए, तभी पता चलेगा कि डेफिनेटली क्या है। तभी पता चलेगा आपको कि बहुत ऐसे लेजेंड्स गुजरे हैं पाकिस्तान में। फरहान भाई, वॉशरूम में इस्तेमाल होने वाली 5 चीज़ों के नाम। टूथपेस्ट, ब्रश, सोप, शैम्पू और कंडीशनर। वाह, वंडरफुल। ये होता है रैपिड फायर, ये ठक 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 जो है ना। ओके डॉक्टर Okay. साहिबा, पाकिस्तानी मर्दों की 5 मशहूर ज़माना शौक। शौक मर्दों के Yeah. they love weapons, cars, mobiles, women, and बाल उगाना, and they hate shopping. They hate shopping. कोई बदमाश। सर एग्री करते हैं? आपने वो बाल उगाना नहीं बताया। हाँ, ठीक है, वो तो आपका ही वो मशगला है, प्रोफेशन भी आपका। So, वो कॉस्मेटिक्स में आ जाता है। ओके ठीक। नेहा, इजी वन, ओके। या इट्स वेरी इजी, ठीक है, क्योंकि मैंने आपका एक शो देखा था और आपको इस्लामाबाद के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। सो इसलिए इस्लामाबाद की 5 मशहूर बिल्डिंग्स के नाम। बिल्डिंग इस्लामाबाद इस्लामाबाद की, की। मैरियट, सरीना, सेंटोरस, सफा मॉल, असेंबली, कॉमी असेंबली, प्रेसिडेंट हाउस। थैंक यू सर। मतलब हम लोग यहाँ पर इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज भी मेंशन करवा सकते थे, हम लोग बहुत सारी और चीज़ें भी मेंशन करवा सकते थे। फैसल मॉस्क, फैशन मॉस्क भी करवा सकते थे। नेहा इज अ monument and hotels और restaurants। फूडी के अलावा हमने प्रमोशन भी अच्छी खासी की है। होटल्स, दो Hotels होटल्स, and फूड but they जॉइंट्स। are but they are famous. फूड जॉइंट्स का पूछना था ना कि फूड जॉइंट्स खाने की तो फिर भी जगह। फिर भी चले सर फैसल प्रमोशन ही मॉस्क, होती। a monument. नहीं परफेक्ट, अब हो गया। गया, वो भी बिल्डिंग्स ही हैं जिनका आपने नाम लिया। अच्छा सर, आपसे दूध समेत दूध से बनने वाली 5 चीज़ों के नाम ले लें। खीर, शीर ब्रेंज, रसगुल्ले, और क्या है, चाय, और क्या नाम है, कॉफ़ी। वेरी नाइस। सही है करके निकल जाते हैं। ठीक है, सो फरहान भाई, पाकिस्तान की 5 एक्ट्रेसेस के नाम।
सबा मलिक, मायरा खान, महविश हयात और मैं भी नेहा मलिक अच्छा सबा मलिक और उष्ना ठीक है, अब दोबारा से आपने 5 दोबारा से नाम लें। एक्ट्रेसेस हाँ, के इन्हीं के जिनके आपने नाम लिए। उष्ना, मायरा खान, महविश और ये देखा सबा मलिक। फिर फंस गई। ये सबा मलिक कौन है? नहीं, सबा कमर, सॉरी, सबा कमर और नेहा मलिक। ठीक है, सबा कमर और नेहा मलिक, वाह ये तो अच्छा है। और वैसे सबा मलिक जो है ना उसमें 2 दफा नाम आया। असल में नेहा ने मुझे कंफ्यूज कर दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई 5 इंडोर गेम्स के नाम बता दें। चेस, कैरम बोर्ड, लूडो, हमारे घर में तो टेबल टेनिस भी इंडोर कर दिया अनफॉर्चुनेटली, और हाइड एंड सीक। वेरी नाइस, आपने बचपन अपना काफी ज्यादा लगता है गेम्स में इंडोर में है ना, इंडोर गेम्स में वाह, गुजारा है। वेरी गुड, बहुत आला। नेहा, 5 स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के नाम। आई स्वेयर है ना? ये चीटिंग है, ये है मुझे ना? पता ही नहीं है, मैंने देखा ही नहीं है कभी स्पोर्ट। अच्छा शाहिद अफरीदी, ये स्पोर्ट्स में आते हैं ना, सब क्रिकेट के नाम बता दो। हाँ 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 हाँ, शाहिद अफरीदी स्पोर्ट्स नहीं। या नसीम शाह, एक मेरा नाम भी ले। फरहान महबूब, ओके, यस, ये और और कौन से, कम ऑन, वसीम मलिक, हाँ, ओके, वसीम मलिक कौन है? वसीम मलिक। वसीम अकरम। अकरम, सॉरी वाह यार, ये मलिक आजकल लेकर बहुत ये अच्छा चल मलिक रहे हैं। बिल्कुल मलिक फैल बन चुके रही हैं है। मलिक। सर आपसे सवाल, मोहब्बत में किए जाने वाले 5 कॉमन वादे क्या होते हैं? वादे मोहब्बत जो में आप किए जाने पूछने वाले थे ना। सिर्फ वादे भी होते हैं कि मैं झूठ, चांद पर लेकर सच। जाऊंगा, चांद पर लेकर जाऊंगा, मरीख दिखाऊंगा, दुनिया फिल्म घुमाऊंगा। दिखाऊंगा और हम हर पार्क ले हफ्ते जाऊंगा, मूवी पे जाएंगे, और मूवी देखने जाएंगे। अच्छा सर आप सर, ये बताएं, तो- शादी के बाद इनमें से कितने वादों पर आपने- मर्द सच रहते हैं? मैंने कोई वादा नहीं किया शादी के बाद। आपने शादी से पहले किया लेकिन शादी के बाद आपने मैंने कहा शादी से पहले भी कोई वादा नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं किए। जी। सर आप, कम ही पूरे होते हैं। और उसकी वजह क्या होती है सर? वजह ये मैंने तो होती करनी है कि अभी शादी ना, इसलिए मैं सिलसिला ये है कि आप डिपेंड करता है आपकी मसरूफियात पे। अगर आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है तो फिर ज़ाहिर है नहीं कर सकेंगे। सर लेकिन इस तरह भी लेकिन नहीं अगर होता। आप फारिग हों और आप ज़ाहिर है अपने पार्टनर के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं तो आप सारे के सारे पूरे कर सकते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा भी। सर वक्त निकाल के किसी को इम्पोर्टेंस देना ज़्यादा अहमियत नहीं होती है? डेफिनेटली डेफिनेटली ऑफ कोर्स। पर सर आपने क्या खूबसूरत बात की है। सही बात है। आपने कहा है कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ, लाइक इफ यू वांट टू बी गुड टू योर पार्टनर, तो आप अपने सारे वादे पूरे करते हैं। एग्जैक्टली, निभाने की बात होती सही है बात सर। है, एग्जैक्टली, निभाने की बात होती है। बिल्कुल। मैं तो आज जो है ना वो इल्मी शख्सियात से सीख रहा हूँ, हर तरफ इल्म मेरे आसपास है। अच्छी बात है नजम। नहीं, बहुत अच्छी बात है वल्लाह। सो फरहान भाई, नमक मंडी पेशावर के 5 मशहूर खानों के नाम। दमपुख, रोश, मटन कढ़ाई और बीफ कढ़ाई है, चरसी और टिक्का। चरसी टिक्का वही आ जाता है। मटन कढ़ाई Why आ you जाता है। helping us? वाह, क्या? Why you helping us? ये दूसरी cheating चीज़ कर रहा है। मैं देखिए चरसी वो जो पसंद है वो अपनी खुद बता रहे हैं। चरसी टिक्का वो एक शॉप का नाम है, जो मैं ले रहा हूँ वो खानों का नाम है। अच्छा, देखा, मुझे नहीं पता। ये चर्सी वाकई वो शॉप का नाम, शॉप का नाम ब्रांड है। जी, वो निसार पेशावर मेरा खान। जिंदगी में जाने के 4 दफ़ा एक्सपीरियंस हुए, जिनमें 2 दफ़ा नमक मंडी जाने का एक्सपीरियंस हुआ। सो मैंने बोला आपका तो पेशावर होम टाउन है, इसलिए आपसे रेलेवेंट क्वेश्चन। नहीं, जब आप आएंगे तो इंशाल्लाह ताला आप मेरे गेस्ट होंगे। सर आप पाकिस्तान में आपको होंगे सारे तो मैं खाने जरूर के आऊंगा। नमक मंडी में चप्पल कबाब नहीं होते हैं? जी होते हैं, अबे, आपने नहीं लिए। वो चप्पल ये कबाब देखिए, से- सर से फेवरेट थी, इसलिए ये सर के जो है ना। असल में मैं गोश्त खोर हूँ तो मैंने गोश्त का नाम ज्यादा लिया। ओके, अच्छा, अब आपसे एक सवाल है जो कि आई थिंक इट्स गोना बी रिलेटिवली इजी। मुझे लगता है कि ये सवाल हमें मर्दों से पूछना चाहिए था, चले लेकिन आपसे चले हम पूछते हैं शिफ्ट कि कर लेते हैं। 5 मेकअप आइटम्स के नाम बता दें। 5 मेकअप 5 आइटम्स। मेकअप आइटम्स, ब्लश ऑन, फाउंडेशन, मस्कारा, आईलाइनर एंड लिपस्टिक। लिपस्टिक। वाह, ये लिपस्टिक अगर ना होती तो लिपस्टिक के बगैर जरा सारी खवातीन मेकअप करके आए, सिर्फ लिपस्टिक के बगैर। लिपस्टिक एक छोटी सी चीज है लेकिन बहुत खूबसूरती जो है वो ऐड कर बिल्कुल, देती है। और मेरी वाह। ख्वाहिश थी कि कोई किसी मर्द से हम ये सवाल पूछते तो सर आपने वो ख्वाहिश भी पूरी कर दी। हाँ, सर ने वो भी पूरा कर दिया। और अब एक और थोड़ा सा मुश्किल, यार ठीक है। मैंने खैर। लिपस्टिक का नाम इसलिए लिया कि मेरी छोटी बेटी है, कोई 5-6 साल की है, उसको बेतहाशा शौक है लिपस्टिक का। वाह।
बच्चों को इस तरह का शौक भी होता है और फिर बच्चे कुछ तो अपने ऊपर इस्तेमाल करते हैं लेकिन कुछ दीवारों पे, फ्रिज पे, टीवी पे, हर जगह पे इस्तेमाल करते हैं लिपस्टिक। सो नेहा, 5 ड्राई फ्रूट्स के नाम। ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, पिस्ता, काजू, पिस्ता, अखरोट, अखरोट होता है ना, चलगोजा। चलगोजा। हाँ, 5। वाह, वंडरफुल। सो अपने लिए आप लोग तालियां बजा सकते हैं। वेल डन, वेल Nice. गुड जॉब। सो ये थी एक हमारी पहली गेम जिसका यकीनी तौर पर आप लोगों को जो है ना वो मज़ा आया होगा। सर, ईद पर जब हम लोग जिक्र करते हैं तो खाने और पकवान और फिर रमज़ान के बाद एक दफ़ा ना इतना ज़्यादा हम लोग खा के अपनी हेल्थ भी डिस्टर्ब कर लेते हैं, लेकिन अब शौक़ है और शौक़ को जो है वो मना नहीं किया जा सकता, बहुत घर पे एहतमाम होता है। तो आपका पर्सनल फेवरेट क्या है, चीज़ें जिनको आप बनाना पसंद करते हैं या आप जो है वो खाना पसंद? खाना तो हर किसी को मैं पसंद है। बनाना तो मुझे बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन डेफिनेटली सुबह सेवइयाँ वाह, वो बहुत ज़रूरी है। हलवा अगर कोई हो तो साथ, बाद में चावल हो। मैं कबाब पसंद करता हूँ, सीख कबाब, तो वो लाजमी होते हैं कि मेरे लिए बने। उसके अलावा सब्जियाँ मुझे अच्छी लगती हैं, क्या बात है। पालक वगैरह। नेहा, व्हाट अबाउट यू? यार यही खीर सबसे ज्यादा, सबसे पहले तो यही मिलती है घर में, मीठा ही होता है। मेरा ईद है ही पहला सवाल, मीठी। आप खुद बनाती हो या फिर आप यार आई कैन कुक बट आई नेवर कुक्ड। अच्छा, कभी भी ईद के दिन आपने शीर खोरमा या कुछ इस तरह की चीज बनाई हाँ, है? सो मेनी टाइम्स। मैं बिरयानी या कभी भी होता है ना कि हम लोग जब बहुत सारे होते हैं तो एक्चुअली मुझे तो वो मौका ही नहीं आता कि मैं बनाऊं, क्योंकि हम लोग सारी खुद ही बना लेती हैं। तो ये है कि हाँ, वैसे मैंने कभी ट्राई किया है ये सेवियां और खीर या कुछ भी बनाना, और तो अच्छा बनता है, खाने लायक है। अच्छा बनाती हूँ। चलो बेटा, आपने ट्राई किया है कभी भी? हैव यू मेड समथिंग? क्योंकि आप तो रहे ही बाहर जी। हैं, तो जब आप बाहर रहते हैं तो खुद ही कुकिंग करनी पड़ती है। नहीं नहीं, नहीं हम लोग इंटरनेशनल प्लेयर होते तो वो हम लोग ऑलमोस्ट रेस्टोरेंट्स में जाके खाना अच्छा, खाते हैं या ठीक है। होटल्स में खाते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे हाँ अंडे बनाना आता है, मैगी बना लेता हूँ, पराठा बना लेता हूँ, चाय बना लेता हूँ, शाबाश। और अभी काफ़ी और 2-3-4 चीज़ें सीखना शुरू की हैं मैंने। जैसे कि बा- सीखना शुरू किया? नहीं, मैंने अभी आई लव कुकिंग क्योंकि मुझे पता है कि इसमें बड़ा फन है ना? तो मुझे अभी It's ना an जब art. किचन में खड़ा होता हूँ ना, अच्छा हाँ, मैं एक और किचन का काम बहुत सफाई से कर सकता हूँ, बर्तन मांजना। आप तो एक पता नहीं है कि क्यों, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। अब ये पता नहीं। जो है ना और वो एक इंसान और है। वो रेज्यूमे नहीं होता जिसके अंदर वो जो शादी के आते हैं कि लड़का ये कर सकता है, तो हर ये माँ मुझे पता की- नहीं, शुरू से अच्छा लगता है बस। सही बात है। नहीं, ये इनकी वाइफ बहुत लकी होगी, उसको बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे। एग्जैक्टली, बर्तन भी, खाना भी, आप बस भूल जाए सब कुछ, आप बस घर में बैठे। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहिबा, आपको खाने पकाने का, खाने का शौक? मुझे लगाने का बहुत शौक है। डेकोरेशन Decoration. मेरे लिए तीसरा हमेशा काम है। डेकोरेट, लाइक आई लव डेकोरेशन, कि कैसे है ना? मैंने टेबल को सेट करना है, ना पकाना। हाउ टू प्रेजेंट इट। पकाना इज लाइक नॉट अ फन। नजर वैसे काफी डेकोरेशन वगैरह और टेबल सेटिंग इज एन आर्ट। ओके, हम लोग Yeah. ब्रेक की तरफ It's बढ़ने quite a लगे big हैं। of an तो उससे art. पहले आप भी बता दें, आपको मैं कैसा बनाना, करती हूँ? खाना क्या खाना पसंद मैं पका लेती हूँ बहुत अच्छा, ठीक है। लेकिन मेरा एक ऑब्वियसली हमारी फैमिली का ट्रेडिशन है कि द मदर Okay. ऑलवेज मेक्स शीर खुरमा। तो हम सुबह Wow, जब उठते हैं बना होता है। फजर से पहले शीर खुरमा प्रिपेयर्ड हुआ होता है। बहुत खूब। और हर ईद पर पहले मेरी नानी बनाया करती थी और अब मेरी मदर बनाती हैं और अब उसके बाद मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह। वंडरफुल। सो ये गपशप का सिलसिला और गेम्स का सिलसिला चलता रहेगा। एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और बहुत सारी गपशप दोबारा से करेंगे। कहीं मत जाएं, हमारे साथ रहें। मीठी ईद की मीठी खुशियां बहुत बहुत मुबारक। ईद स्पेशल पर एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ सारा भट्टी और और मेरे मैं साथ हूँ मौजूद- हाफिज नजमा साकिब। यस, बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच सारा। ब्रेक में भी लगता हम है लोगों कि ने काफी गपशप की। आपको बहुत जल्दी थी इंट्रोड्यूस करने के लिए अपने आप को फिर से एक और दफा। नो प्रॉब्लम। ओके, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2 गेम्स हम लोगों ने और खेलनी है और गपशप हम लोगों ने बोला कि जो ऑनर करनी है वो हमने ऑफर कर ली। सो अब हम लोग दूसरी गेम की तरफ बढ़ने लगे हैं। सो
तमाम शख्सियात। गेम ये है कि हम लोग स्केच ड्रॉ करेंगे, 2 टीम्स बनेंगी। यहाँ से टीम एक ले लेते हैं और एक यहाँ से ले लेते हैं। आप लोगों को एक एक पिक्चर दिखाई जाएगी आपके एक टीम मेंबर को, और दूसरा टीम मेंबर जो है वो वहाँ पर ये स्केच बोर्ड पर ड्रॉ करेगा वो। और लेट्स से कि अगर मैंने नेहा आपको पिक्चर दिखाई है, सो आपने एक्सप्लेन करना है कि इसकी आंखें इस किस्म की है, इसके फीचर्स जो है सारे, और सर ड्रॉ करेंगे। और फरहान भाई आप लोग फैसला कर रहे हैं आपस में कि कौन जो है वो ड्रॉ कर रहा है। एंड नजम, इन अदर वर्ड्स, आप पिक्शनरी, हम खेल रहे हैं। पिक्शनरी हम लोग उसको हम पिक्शनरी कहते हैं। डॉक्टर को अच्छा आइडिया होगा क्योंकि स्केच करने के लिए तो डॉक्टर और वैसे भी आपका तो काम ही यही है। या काम है। काम ही सही बात है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आपकी टीम से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को मुश्किल में हम लोग डालते हैं। मेरे पास जो सबसे पहली पिक्चर है, फरहान भाई आपको पिक्चर देनी है ना, तो आप अपनी जगह पे आ जाएं। मैम, पूरी गेम में सबसे ज्यादा एडवांटेज किसको है? किसको है? सर को। सर को है, बिकॉज़ डेफिनेटली। ही आप टीम में जा रही जी बैठिए। ओके, सो अच्छा स्टार्ट करते ये हैं गेम। डिस्क्राइब करें। यस, इसके Male बारे है, में मुझे female? इतना फीमेल है और इसके ऑलमोस्ट अक्सर शॉर्ट बॉल होते हैं, मतलब सेंटर में। ओके, पहले और, फीमेल स्ट्रक्चर तो फेस का बना रहे हैं ना, वो आहिस्ता अच्छा, आहिस्ता एक फेस स्टेप। ओवल Face- है, स्क्वायर फेस है। इसका राउंड है, ओके, छोटी सी नाक है, ऑलराइट। अच्छी Bad explanation. जो उसमें कॉमन है वो बताएं। नहीं मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। अच्छा, इस एक्ट्रेस के इतना बाल बता कितने हैं? सकता हूँ शोल्डर लेंथ है कि लंबे? शोल्डर ना, तक। शोल्डर लेंथ है, अच्छा, शोल्डर से थोड़े से बड़े हैं। फ्रिंजेस हैं कि नहीं? जी थोड़े से, आगे फ्रिंजेस नहीं साइड से स्ट्रेट कर ली। स्ट्रेट। ओके, नाइस। ठीक, आगे। अच्छा, नाक इसके बता दिया आपने, होंठ डिम्पल कैसे भी है? है, इस एक्ट्रेस की डिम्पल भी डिम्पल भी है, है। इतना भी मैं आपको बता दूं। ये तो हानिया, वैसे I think हानिया giveaway के है। नहीं Dimples वाला। इस एक्ट्रेस की डिम्पल भी है। Dimples वाला giveaway है। नहीं एक्चुअली हानिया के भी है ना। नहीं आपने और नाम नहीं इसकी बताना, सिर्फ ये तस्वीर तो बता बनानी। सकते हो ना कि इसकी अभी शादी हुई थी कुछ अरसा पहले। उष्णा, उष्णा, उष्णा। तो आप बनाए तो सही। बहुत- आप बहुत बनाए ज्यादा तो मिलती सही। है। आपकी नजर में उष्णा कैसी उष्णा तो नजर है आती ही नहीं वहाँ में। नहीं ये मिलती बहुत मिलती है। बहुत बगैर आंखों की। कृष्णा को मैंने इंट्रोड्यूस नहीं, करा वो- बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, उष्णा की डिम्पल भी नहीं है, तिल है। नहीं है, डिम्पल है। नहीं उधर तिल बने हुए हैं, बोल तो ये हमारे जो Wow. है, जरा फोकस करें। उष्णा शाह ऐसी नजर आती हैं डॉक्टर समाविया की नजर में, और जमाल शाह साहब की भी नजर में ठीक है, ऐसी नजर आती है। आई एम सो सॉरी उष्णा इफ यू आर वाचिंग। ये हो गए हैं जी उष्णा शाह। और अब जो है फरहान भाई आप फोन दे दें। और सर आप कसूर जो है वो उष्णा डॉक्टर का है, साहब का बहुत नहीं है, प्यारी है। डिस्क्रिप्शन का है। डिस्क्रिप्शन क्या है सर? देखते हैं कि आपका डिस्क्रिप्टिव जो एनालिसिस है वो कैसा मैं होगा। पहले से अपने आप को सेव कर दिया। सर आइए प्लीज। यस, तो सर नाम डिस्क्लोज अच्छा। नहीं करना। नहीं नाम नहीं, मैं वैसे उनके बारे में भी कुछ नहीं बता सकती। उनके बारे में आप बता सकती हैं सर, नाम भी guess फेशियल करने में कोई स्ट्रक्चर फायदा नहीं है। बताएं, आंख नाक। बियर्ड है, आंख Beard. छोटी है। आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके नहीं, फेशियल स्ट्रक्चर अच्छा, कैसे है? फेशियल स्ट्रक्चर इनका लंबा है। लंबा है। अच्छा चले जी। बियर्ड है। फोरहेड एंड बियर्ड, बियर्ड कैसी है? हैवी बियर्ड। हैवी बाल हैं यानी कि जॉस जॉस भी Complete है, है। और जो लिप्स से फ्रेंच बियर्ड होती है वो उस टाइप की है। सर ये वाली। फ्रेंच बियर्ड। Yes. अच्छा, लिप्स कैसे हैं जी? पतले हैं, पतले हैं। अच्छा, बालों का बताओ। बाल हैं? नाक। लंबा पतला। ओके, और आंखें आंखें कैसी हैं? सर आंखें फ्रेंच छोटी हैं। बियर्ड भी है। भवें कैसी? पूरी जो फ्रेंच बियर्ड होती है वो भी है इनकी। जी अच्छा, यहाँ से इसको नीचे ले आएंगे। सर Sir is आप artist. तो जी। मैं कह रही हूँ बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि बना लिया आपने। अच्छा आगे बताएं। आंखें आंखें भवें इनकी छोटी है और आईब्रो लाइट है। आंखें छोटी है। जी सर आपने तो बना दिए। बाल कैसे हैं जी? बाल के लेंथ कम है लेकिन थिक है, लेकिन माथा बहुत ब्रॉड Broad है। है, वो broad है। जैसे स्क्वायर बना होता है ना माथे में। हाँ हाँ, यस, थिक हैं बाल। ऊपर जेल लगाते हैं बालों के। अच्छा, जेल बैक। जेल बैग। अच्छा अच्छा, वो पहले बताना था आपने।
ओके, इतना हिंट दिया जा सकता है किस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं? बताएं। ये क्रिकेटर हैं सर, So, sir, बड़े any फेमस। guesses? क्रिकेटर है, Yes. जी, दाढ़ी भी है क्रिकेटर। बड़े फेमस है सर। मैं क्रिकेटर्स को जानता नहीं हूँ, Okay, sir, उन- मैं फुटबॉलर हूँ। फुटबॉलर वैसे ही क्रिकेट पसंद नहीं करते। Yes, agreed. यस दैट्स ट्रू, बट फिर भी आप Any गेस तो guesses? करें सर ना। बहुत मंजे हुए क्रिकेटर पाकिस्तान के खिलाड़ी है। मंजे हुए पाकिस्तान के। इनकी 4 बेटियां हैं। जी। शायद अफरीदी। 4 बेटियां हैं शाहिद शायद। अफरीदी। ओहो, आप पहले बताए तो मैं बना लेता। So, ये है लेकिन शाहिद आपने अफरीदी। बहुत अच्छा शाहिद अफरीदी आपने बनाया। बहुत यंगर वर्जन ऑफ शाहिद अफरीदी, बिल्कुल Close enough. चले Wonderful. क्लैप प्लीज। वेरी वेरी ओके, वंडरफुल जी। जल्दी जल्दी हम लोग लास्ट गेम खेलते हैं और लास्ट गेम खेल के हम लोग जो है वाइंड अप करेंगे। ये गेम है फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है? Okay. आपको सवाल पूछा जाएगा कि फलां चीज़ डैश जो है वो आपको पसंद है, इस तरह से सवाल। सो मैं चाहूँगा सारा आप स्टार्ट करें। चले। डैश ख्वाहिश मेरे मन में रह गई है जो अल्लाह सुब्हानो तआला ने पूरी ना की हो अभी तक। मेरी हज करने की ख्वाहिश माशाल्लाह। रह गई है जो अल्लाह ताला ने पूरी नहीं की। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, सब दुआ इंशाल्लाह। करें इंशाल्लाह। मेरे खाने की टेबल पर डैश चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। पास्ता, पास्ता डेली? डेली। सीरियसली? यस, आई कैन ईट पास्ता एवरी डे। वाओ। या सुबह दोपहर शाम। यस, एनी टाइम एनीवेयर। डैश को देखते डॉक्टर साहब साथ कह रहे होंगे कि ना करें। That's too much. Yeah, definitely that's For too me. much. डैश को देखते साथ मैं खुश हो जाता हूँ। डैश को देखते साथ मैं खुश हो जाता हूँ। विनिंग Yeah, victory. विनिंग Victory. विनिंग Victory. डैश को मतलब देखते साथ तो नहीं होता ना। नहीं, that's विनिंग को feeling. देखते हाँ। साथ मैं खुश हो जाता हूँ क्योंकि जब विनिंग करते हैं तो उससे बड़ी खुशी हमारे लिए Trophy कुछ को नहीं ठीक होती। है, ट्रॉफी ठीक है। विनिंग। डॉक्टर समाविया, मेरी जेब में डैश चीज के लिए हमेशा पैसे रहते हैं। मेरी जेब में हमेशा डैश चीज के लिए, कुछ खरीदने के लिए, डैश चीज के लिए हमेशा अच्छा पैसे खरीदने रहते के लिए खुद को खरीद हैं। हाँ, नॉर्मली तो मेरे हस्बैंड के पॉकेट पे मेरी नजर आती है। ये राज खुल रहे हैं इसी तरीके से, क्या चीज़ ऐसी है? दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। है ना? रिस्ट वॉच, रिस्ट वॉच। Yeah. ओके, आपको रिस्ट वॉच का शौक है। परफ्यूम्स, मेनी थिंग्स। वाह। मुझसे दोस्ती करने के लिए डैश चीज का होना बहुत जरूरी है। मुझसे दोस्ती करने के लिए सेंस ऑफ ह्यूमर का होना बहुत ज़रूरी है। Exactly. Very nice. वंडरफुल। इंसान को पहली बार मिलकर उसकी जाहिरी शख्सियत में डैश चीज नोट करती हूँ, फिजिकल अपीयरेंस में। नोट करती हूँ Yeah. सबसे पहले फ्रेग्रेंस, आईज। वो जाहिरी नहीं है, आइज। अच्छा। जाहिरी Eyes आइज। would be eyes. आईज। Yeah. ओके। Okay. डैश शख्स मेरी जिंदगी में ना होता तो मैं कामयाब कभी ना होता। मेरी दादी ओह वाओ। वो और वो किस तरह? सबसे क्लोजेस्ट है। मेरे ख्याल में मेरे बस माशाल्लाह। ऐसे समझिए कि मैं हूँ। वाओ। हाँ जी। वाओ। Nice. डॉक्टर समाविया, आई डोंट नो, आपकी वो फॉरेनर वाली और ओवरसीज वाली पर्सनालिटी और That's a problem. आपकी इस्लामाबाद के एक महंगे तरीन इलाके में क्लिनिक होते हुए देख के ये सवाल पता नहीं बनता है नहीं बनता, लेकिन मैं पूछ लेता हूँ। 5 स्टार होटल्स का खाना अपनी जगह पर, मगर डैश चीज ठेले से रेडी से खाने में अपना ही मजा। गोलगप्पे। वाओ। Nice. सर आपसे ही फिर, सोशल मीडिया पर डैश हरकतें ठीक नहीं हैं। यानी मिस यूज़ करना सोशल मीडिया पे, गाली गलोच बहुत ज़्यादा है और फोहश ज़ुबान बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ें मतलब जो सोसाइटी को बिगाड़ सकती है। ठीक है, नेहा मलिक। जी। दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन मैं डैश काम कभी नहीं करूंगी। मैं कहीं पे भी जल्दी नहीं पहुंचूंगी, दुनिया टाइम इधर पर की नहीं उधर। पहुंचूंगी। सही बात है, ये आज भी आपने ये proof किया। मेरा नहीं, मुझे लगता था कि ये मेरा प्रॉब्लम है, लेकिन ये मेरे पूरे खानदान का मसला है। लिटरली मेरे कजन की बारात जानी थी और हम लोग उनको जानते नहीं थे। हम लोग रात को 1 बजे पहुंचे, लेट होने की वजह से हम तैयार नहीं हुए थे। Built in उनको लगा fault. बारात आई नहीं है। वो शादी छोड़ के सारे गेस्ट उनके चले गए। तो ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला है कि मैं कहीं Nice, टाइम पे नहीं nice. पहुंच ये तो फिल्म क्या बात है। लिटरली में सब छोड़कर चले गए। हम लोग क्या 1 बात। बजे पहुंचे जी बारात लेके। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। फरहान भाई, जी। लास्ट ही मेरे पास रह गया। मोहब्बत के लिए डैश चीज का होना बहुत जरूरी है और इसमें मोहब्बत ही फिल ना कीजिएगा, लॉयल होना बहुत जरूरी है। लॉयल होना बहुत जरूरी है। Exactly. अच्छा, और अच्छा मैं लड़का है अच्छा ये। तो हूँ पर डैश आदत से मजबूर हूँ। मैं अच्छी तो हूँ पर डैश आदत से मजबूर हूँ।
ऑर्गेनाइज्ड होने से बहुत, लाइक आई हेट दिस थिंग परफेक्शनिज्म से। ये तो आई थिंक ये आपने अपनी तारीफ कर दी है। नहीं ये आपने बुराई कर नहीं दी। नहीं ये बुराई है मेरे अंदर, बिकॉज परफेक्शनिस्ट हो। हाँ हर चीज़ ट्रैवलिंग से पहले ठीक है, ओवरऑल wonderful. मतलब इट्स मेंटली आप अनवेल हो जाते हैं। वंडरफुल वंडरफुल। वेल, थैंक यू सो मच सर, Yes. बहुत शुक्रिया आपका सेट पर आने के लिए और अपना ईद का एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। हमने ईद से रिलेटेड इतनी ज़्यादा गुफ्तगू इसलिए नहीं की कि एक फ़न और हल्ला गुल्ला जो है वो मस्ती रहे। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया नेहा मलिक फॉर कमिंग। Thank you. बहुत शुक्रिया फरहान भाई आपका आने के लिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक आपके टूर्नामेंट के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, और ख्याल रखें, अल्लाह आपका क्लिनिक बढ़ाता रहे। Welcome. और सारा एंड पे आप कुछ कहना और चाहेंगे? जाने से पहले एक चीज़ Yes. कि जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, वो जो गरीब लोग हैं या आपके घर कोई काम, अगर कोई आज आपने किसी को छुट्टी नहीं दी जो काम करने के लिए आए हैं, तो Exactly. उनको प्लीज़ ना भूलें। रमज़ानुल मुबारक में जिस तरह सब ने ज़कात निकाली है और सदका किया है, उसी तरह आप बाकी 11 महीनों में भी कंटिन्यू करें। बेशक, बेशक। और ईद का मौका सेलिब्रेशन का मौका है हम सब के लिए। हाँ। तो उसको सेलिब्रेशन का मौका बनाएं अपने इर्द गिर्द करीबी रिश्तेदारों के लिए भी, बट ना सिर्फ उन लोगों के लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी जो कि ज़रूरतमंद हैं, उनको कभी ना भूलिएगा। वंडरफुल वंडरफुल। और मीठी ईद की मीठी खुशियाँ आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत सारा अपना ख्याल रखें, अल्लाह पाक आप सबको आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने का शर्फ दे। मुझे सारा भट्टी को, हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। मुलाकात रहेगी पीटीवी पर, और अभी तो ये ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, पीटीवी के साथ बने रहिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।